नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मजलिस के सीनियर क़यादत व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा क़ादरी का तवील अलालत के बाद 72 बरस की उम्र में इंतकाल। मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली फ़तेह दरवाज़ा में नमाज जनाजा की गई अदा। नमाज जनाजा में बैरिस्टर अवैसी के अलावा दीगर की शिरकत। सैयद अहमद पचा क़ादरी के इंतकाल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, KTR और दीगर ने गहरे रंजो गम का किया इजहार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। दोनों रियासतों में आइंदा 3 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद ने पार्टी बदलने वाले एक और रुकन असम्बली को दे दी क्लीन चिट। जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त को स्पीकर ने कर दिया मुस्तरद। हैदरा कमिश्नर AV रंगनाथ ने प्रजावानी में मौसूला शिकायत के पेश नज़र कामोनी चेरू और तुर्का चेरू का किया मुआयना और झीलों की तरक्की के अहकाम किए जारी। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आइंदा 8 वर्षों तक इक़्तिदार में रहेगी। वनपर्ती के रुकन असम्बली टी मेगा रेड्डी का म्युनिसिपल इंतखाबात की मुहिम के दौरान खिताब। जिस कंपनी के पास अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं, इसे हुकूमत ने 6000 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके कैसे दिए? KTR का रेवंत रेड्डी से सवाल। घोटाले का लगाया इल्ज़ाम। अब पेश है खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के जनरल सेक्रेटरी और 4 मरतबा के रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा क़ादरी मंगल के रोज़ तवील अलालत के बाद 72 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 2004 में चार मीनार असम्बली हल्के से इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। बादशाह 2009, 2014 और 2018 में मुसलसिल तीसरी मरतबा इसी नशिस्त को बरकरार रखा, जबकि 2018 में इन्हें याक़ूतपुरा असम्बली हल्का मुंतकिल किया गया, जहाँ से भी उन्होंने कामयाबी हासिल की और तबीयत के नासाज रहने के बाद साल 2023 के असम्बली इंतखाबात में इन्हें आराम का मशवरा दिया गया, लेकिन डायलिसिस के बावजूद भी वो जमात के लिए मुसलसिल काम करते रहें। सैयद अहमद पचा क़ादरी की नमाज जनाजा मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली फ़तेह दरवाज़ा में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई और तदफ़ीन नूर खां बाज़ार में अमल में आई। नमाज जनाजा में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उलमा, मशाइख और सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और 4 मीनार हल्के के साबिक़ रुकन असम्बली जनाब सैयद अहमद पचा क़ादरी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि सैयद अहमद पचा क़ादरी ने हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर और 4 मरतबा रुकन असम्बली की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और अक़लियती तबक़ात की फ़लाह बहबूद के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। उन्होंने मरहूम के पसमानदागान से दिली ताज़ियत व हमदर्दी का इजहार किया। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में मजमूई तौर पर 12,993 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और 116 म्यूनसिपालिटीज़ के तहत आने वाले 2,996 वार्ड्स के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, जहां हर वार्ड में औसतन 4 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं और ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। इंतखाबी मुहिम 9 तारीख को ख़त्म होगी, 11 तारीख को पोलिंग होगी, जबकि 13 तारीख को वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। इसी दौरान सियासी जमातों ने मुहिम में तेज़ी लाते हुए अवाम में पुरअमन माहौल में वोट डालने की अपील की है। BRS के वर्किंग सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि KLSR नामी कंपनी ने रेवंत रेड्डी को वज़ीर आला बनने से कबल एक कार तोहफे में दी थी। उन्होंने कहा कि 2018 में IT और ED के छापों के दौरान ये बात सामने आई थी कि KLSR एक मुश्तबा शेल कंपनी हो सकती है, जिसका पैसा रेवंत रेड्डी के ख़ानदान की कंपनियों में लगाया गया। KTR ने सवाल किया कि जिस कंपनी के पास अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने की रकम नहीं, इसे हुकूमत ने 6000 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके कैसे दिए। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले के मुकम्मल जांच के लिए मरकज़ी हुकूमत फ़ौरी तौर पर
मरकज़ी एजेंसियों से तहक़ीक़ात कराएँ और आवाम के सामने पूरी हकीकत लाएँ। ముఖ్యంగా జనవరి 22-23 తర్వాత వరుసగా ఏకబిగిన మొదలు హరీష్ రావు గారిని, తర్వాత నన్ను, ఆ తర్వాత రాజ్యసభ మాజీ సభ్యులు సంతోష్ గారిని, తర్వాత మా అధినాయకుడు కేసీఆర్ గారిని వరుసగా విచారణకు పిలిపిస్తే మాకు అప్పుడే ఏదో అనుమానం వచ్చింది. ఇదేదో డైవర్షన్ గేమ్ బాగానే సీరియస్గానే ఆడుతున్నారు, ఎందుకు ఆడుతున్నారు, ఇంత హడావుడిగా ఎందుకు చేస్తున్నారు అని చెప్పి మాకు డౌట్ వచ్చింది. ఆ డౌట్ వచ్చిన తర్వాత మేము కూడా తవ్వడం మొదలుపెట్టాం. ఏది కవర్ చేయడానికి, ఎందుకోసం ఈ కవర్ డ్రైవ్లు, ఎక్స్ట్రా కవర్ డ్రైవ్లు అని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే దొరికింది మాకు ఒక పెద్ద ఫ్రాడు, ఒక పెద్ద ముఖ్యమంత్రి గారి బినామీ భాగోతం ఒకటి బయటపడ్డది. ఇది జనవరి 23 నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది. KLSR అనే ఒక కంపెనీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ, ఈ కంపెనీ ముఖ్యమంత్రి గారి బినామీ కంపెనీ. KLSR ఇన్ఫ్రా అనే కంపెనీ ముఖ్యమంత్రి గారి బినామీ కంపెనీ. నేనేదో ఊరికే అనట్లేదు, అది దానికి ఆధారాలతో సహా ఇప్పుడే మీకు చూపెడతాను. ఇప్పుడు నేను ఈ మాట చెప్పంగానే కొన్ని ఛానళ్ళు లైవ్ కట్ చేస్తాయి, అది కూడా నాకు తెలుసు, పర్వాలేదు. అయినప్పటికీ ఈ KLSR ఇన్ఫ్రా అనే కంపెనీ ఏదైతే ఉందో దాని భాగోతం బయటపడి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. వెంటనే మరి ఈ దివాలా తీసిన కంపెనీ ఏదైతే ఉందో 6,000 కోట్ల రూపాయల వర్కులు వీరికి దివాలా తీసిన సమయంలోనే, స్పష్టంగా నేను చదువుతాను, మీరు వినండి. ఏం రాశారంటే, సెంటర్ అండ్ తెలంగాణ గెట్ సుప్రీంకోర్టు నోటీస్ ఫర్ KLSR ఇన్ఫ్రాటెక్స్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఫ్రాడ్. ద కంపెనీ allegedly secured government tenders worth approximately rupees 6,000 crore during the insolvency period without the authorization of interim resolution professional. IP professional ఇది లేకుండా, అనుమతి లేకుండా 6,000 కోట్ల టెండర్లు తెచ్చుకున్నారు వీళ్ళు. మరి ఎక్కడికి వచ్చినాయి ఈ ప్రాజెక్టులను మాకు కూడా అనుమానం వచ్చింది. ఎక్కడొచ్చినాయి ఆ ప్రాజెక్టులు అంటే మొత్తం तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सुबह के वक्त से सर्दी का एहसास बरकरार है, ताहम दिन के दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी हवाओं के ज़ेर असर दोनों रियासतों में आइंदा 3 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बाज़ इलाक़ों में हल्की कहर छाई रह सकती है। महकमे ने बताया कि शुमाली व जुनूबी साहिली आंध्रा, यानम और रायलसीमा के अज़ला में भी मौसम खुश्क रहेगा, कहीं कहीं कहर पड़ने की तवक्को है। हैदराबाद मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक रियासत भर में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि मजमूई तौर पर सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी, मगर सुबह के वक्त कहर का असर बरकरार रह सकता है। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर KTR ने चार मीनार हल्के के साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। अपने ताज़ियती बयान में उन्होंने मरहूम को शाइस्ता, खुश अखलाक और हमेशा मुस्कुराते रहने वाला इंसान करार दिया। KTR ने कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श की हैसियत से पुराने शहर में हेरिटेज प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों के दौरान इन्हें मरहूम के साथ क़रीबी तौर पर काम करने का मौका मिला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ताज़ियती पैगाम और चार मीनार के दामन में ली गई एक तस्वीर भी शेयर की और मरहूम के इंतकाल को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार देते हुए पसमानदा गाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया। ज़हीराबाद म्यूनसिपल इंतख़ाबात के सिलसिले में आज ज़हीराबाद शहर बल्दिया हुदूद में उम्मीदवारों का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बल्दियाती इंतख़ाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों ने शिरकत की। ये इजलास असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की सदारत में ज़हीराबाद म्यूनसिपल ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इजलास में उम्मीदवारों को इंतख़ाबी अखराजात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क़वाइद व ज़वाबित और हिदायत से तफसीली तौर पर वाकिफ़ कराया गया। अहदेदारों का कहना है कि हर उम्मीदवारों को अपने इंतख़ाबी अखराजात का पूरा हिसाब रखना होगा। इजलास के दौरान उम्मीदवारों के सवालात के जवाब दिए गए। इस मौके पर ज़िला इलेक्शन हुकाम, म्यूनसिपल अफसरान, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर M शिवा और दीगर अहदेदार मौजूद थे। मेरा नाम शिवा है, मैं इधर का ज़हीराबाद म्यूनसिपलिटी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हूँ। मैं मेरा ऑफिस म्यूनसिपल ऑफिस में रहते, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑफिस रहते। कंटेस्टिंग कैंडिडेट 1 लाख के इलेक्शन कमीशन से 1 लाख खर्च के लिए 1 लाख खर्च कर सकते।
वो भी इलेक्शन कंटेस्टिंग कैंडिडेट न्यू अकाउंट खोल के उसमें से उनका एक्सपेंडिचर उसमें से ही दिखाना पड़ता हमारे को। और एक कैश देना बोले तो 5,000 अंदर का कैश ही यूज़ कर सकते। 5,000 से ज़्यादा हुए तो उन चेक नहीं तो यूपीआई पेमेंट कर सकते। और एक ओरिजिनल बिल्स उन खर्च करते ना, उनका ओरिजिनल बिल्स हमारे को सबमिशन करना पड़ता। और एक व्हीकल का परमिशन लेना बोले तो इधर कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर देते उधर। और एक मीटिंग का परमिशन होना बोले तो डीएसपी साहब दे सकते उधर अप्लाई करना पड़ता उन। मिल्लत इस्लामिया एक अजीम मोहसिन मुखलिस सियासी व मिली रहनुमा सैयद अहमद पाशा कादरी के इंतकाल से एक अहम और बावक़ार शख्सियत से महरूम हो गई। मरहूम 4 मरतबा के रुकन असम्बली रहे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से अवामी और मिली मसाइल की बेलोस खिदमात अंजाम देते रहे। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद कादरी उसामी ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि मरहूम ने कम उम्री से मजलिस की खिदमत की और मिल्लत की क़ियादत के साथ खड़े होकर जमात को मजबूत बनाने में नुमाया किरदार अदा किया। इनकी पूरी ज़िंदगी मिल्लत के लिए वक्फ़ रही, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद कादरी उसामी ने कहा कि तवील अलालत के बावजूद मरहूम आखिरी वक्त तक अवामी मसाइल की समाअत करते रहें, जो इनके इखलास और ख़िदमत का वाज़ेह सबूत है। मिल्लत इस्लामिया मरहूम के इंतकाल पर गमज़दा है और दुआ गो है कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद करें और अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। तेलंगाना में पार्टी इन्हराफ के मामले में स्पीकर गड्डम प्रसाद ने एक और रुकन असम्बली को क्लीन चिट दे दी है। जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्त को स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि डॉक्टर संजय के पार्टी के तब्दील करने से मुताल्लिक़ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काले यादయ్య, वेंकट राव, किशन मोहन रेड्डी, महिपाल रेड्डी और प्रकाश गौड़ के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें स्पीकर मुस्तरद कर चुके हैं। वनपर्ती के रुकन असम्बली टी मेगा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आइंदा 8 बरसों तक इख्तिदार में रहेगी और गरीब आवाम को फलाही स्कीमात के फ़वाइद मुसलसिल पहुँचाते रहेगी। म्यूनसिपल इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के दौरान आज सुबह उन्होंने 33 और 24 वार्ड में मॉर्निंग वॉक के ज़रिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और उम्मीदवारों के हक़ में वोट की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 2 बरसों में इंदिरम्मा मकानात, राशन कार्ड्स, बारीक चावल, मुफ्त बिजली और ख़वातीन के लिए आरटीसी बसों जैसे कई स्कीमात नाफिज की हैं, जबकि वनपर्ती में सड़कों, नकासी, आब और बुनियादी सहूलतों पर बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। వనపర్తి మున్సిపాలిటీలో వనపర్తి పట్టణంలో 33వ వార్డులో మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి మాధవి ఎస్ఎల్ఎన్ రమేష్ గారి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ కోసం ఇంటింటి ప్రచారం చేస్తున్నాం। ఈ సందర్భంగా వనపర్తి ప్రజలందరూ, వనపర్తిలో ఉన్న 33 వార్డుల ప్రజలందరూ అపూర్వ స్పందన ఉంది మాకు। సో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇచ్చిన 2 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఈ కాలనీలో కానీ గల్లీలలో కానీ చాలా సమస్యలు ఉండేది। దానిలో ముఖ్యంగా డ్రైన్ సమస్య, సీసీ రోడ్ల సమస్య, ఎలక్ట్రికల్ సమస్య, 10 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళకి రేషన్ కార్డ్స్ లేకుండే అవి చేయించినాం। సన్న బియ్యం ఇస్తున్నాం, బీదలకు 200 యూనిట్ల వరకు 0 బిల్ ఇస్తున్నాం, మహిళలకు ఆర్టీసీలో ఉచితంగా చేస్తున్నాం। అట్లా చాలా ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు కానీ ఇవన్నీ వనపర్తి పట్టణ ప్రజల వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో వారి ఆలోచన విధంగానే మేము పనిచేస్తున్నాం। ఇందిరమ్మ రాజ్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మేము 2 ఇయర్స్ నుంచి విజయవంతంగా మేము ఇచ్చిన గ్యారంటీలన్నీ అమలు చేసే క్రమం చేస్తున్నాం। దీనిలో వనపర్తి ప్రజలందరూ మా 33 మంది అభ్యర్థులను పెద్ద మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని నాకు నమ్మకం ఉంది। గెలిపించాలని వాళ్ళకు నేను పర్సనల్గా నా తరఫున రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నా। 2023 నవంబర్ 30 ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని అందరూ ఆశీర్వదించారు। దాని తర్వాత పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో ఆశీర్వదించారు, మొన్న సర్పంచ్ ఎలక్షన్లో ఆశీర్వదించారు। ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీలో ఎలక్షన్లలో 33కు 33 కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలిచి వనపర్తిలో మేము కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరేయబోతున్నాం। దానిలో భాగంగానే ఈ ఇంటింటి ప్రచారం చేస్తున్నాం। వనపర్తి ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తారని ఆశిస్తున్నాం। हेडरा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने प्रजावानी में मौसूला शिकायत के पेश नज़र मोनी चेरू और तुर्का चेरू का ज़मीनी मुआयना किया।
और दोनों झीलों की तरक्की के लिए अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि झीलों में कई तजावुज़ात को फौरी तौर पर हटाया जाएगा, सीवरेज के बहाव को रोका जाएगा और डिसल्टिंग के साथ झीलों की खूबसूरती के काम अंजाम दिए जाएंगे। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, STPs, पार्क और वॉकिंग सड़क की मनसूबाबंदी भी की गई है। उन्होंने बताया कि झीलों की बहाली और अवामी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं ताकि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रहे और शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। रंगारेड्डी ज़िले के मोइनाबाद मंडल में एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां खातून वकील स्वप्ना 34 साल को जायदाद के तनाज़े के दौरान उनके भाई ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक स्वप्ना चवल्ला कोर्ट में वकालत करती थी और चारशंबे की सुबह केती रेड्डी पल्ली गाँव के एक फार्म हाउस में पंचायत के दौरान उन पर मौलिक हथियार से हमला किया गया। कत्ल की इत्तला मिलते ही मोइनाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया और तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। वाक़े के बाद चवल्ला कोर्ट के वकला ने शदीद एहतजाज करते हुए काम का बाइकआउट किया और मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। ज़हीराबाद म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में वार्ड नंबर 22 मूसा नगर, वेंकट रमना कॉलोनी और शाहीन नगर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जमीलुद्दीन ने आज वार्ड का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकातें की और कांग्रेस पार्टी के निशान को वोट देकर इन्हें कामयाब बनाने की अपील की। वार्ड नंबर 22 के वोटर्स ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की हिमायत का ऐलान किया और मोहम्मद जमीलुद्दीन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जमील ने मीडिया के ज़रिए वार्ड नंबर 22 के तमाम वोटर्स से अपील की है कि वो 11 फरवरी को अपना कीमती वोट हाथ के निशान के हक़ में इस्तेमाल करके इन्हें अवामी खिदमत का मौका फराहम करें। मैं मोहम्मद जमीलुद्दीन 22 नंबर वार्ड से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुनक़िद हुआ हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, हमारी माँ बहनों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से, नौजवानों से मुझे और एक बार खिदमत का मौका दें। जो पहले ग्राम पंचायत में था डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट करे हैं ग्राम पंचायत की हैसियत से डेवलपमेंट करे हैं। अब म्यूनसिपाल्टी में गया है, इसको बजट काफ़ी तादाद में बजट आता है। आप लोगों के जो भी मसाइल हैं मैं पूरा करूंगा। जहां भी ड्रेन्स नहीं है, वहां पे लाइट नहीं है, रोड्स नहीं, CC रोड्स नहीं है, सब काम करने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे और एक बार मौका देकर कामयाब बनाए। आपके हर मसले को मैं कामयाब करूँगा, काम करने की कोशिश करूँगा। और हमारे नौजवान भाइयों से, बच्चों से गुजारिश है कि हमसे भूले चूके कुछ बात गलती में हो गई है, काम काज नहीं करे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। और पूरी माँ बहनों से सबसे गुजारिश है कि हाथ के निशान को वोट देकर, मेरे बैलेट पेपर पर 2 नंबर पे हाथ है, आप स्वास्तिक निशान बैलेट पेपर से डालकर हमें कामयाब बनाइए। अस्सलाम वालेकुम। अभी इलेक्शन का मूवमेंट आ चुका है। ज़हीराबाद में तकरीबन 12-13 साल से इलेक्शन नहीं था, तो काम पूरे पेंडिंग हो चुके हैं। अभी इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद तरक्की होगी, काम भी होगा। और कांग्रेस पार्टी से यही उम्मीद है कि भरपूर मेजॉरिटी लाए और काउंसलर भी ज़्यादा आए। हुकूमत कांग्रेस की है और जमील भाई 25 साल से खिदमत कर रहे हैं कांग्रेस की। तो MPTC रह चुके हैं, 2 बार वार्ड मेंबर रह चुके हैं। हम देख चुके हैं उनको 22 नंबर वार्ड से। और जमील भाई को सारे नौजवानों से, माँ बहनों से और जितने भी साथियाँ हैं हमारे, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जमील भाई को बारी से बारी वोट दे। और वोट 2 नंबर पे है, कांग्रेस पार्टी का है, हाथ का निशान है, 22 नंबर वार्ड से है। 11 तारीख को वोट पोलिंग है, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। और उनका सेंटर है सेवंद्री स्कूल। जमील भाई को बारी अक्षय से जिताए और उनसे काम भी ले
उन्होंने काम कर चुके हैं, पुराने आदमी है और वही कांग्रेस पार्टी के ही आदमी है। इंशाल्लाह उनकी जीत पक्की है, हम सबका साथ है। मैं 22 नंबर वार्ड से वोटर हूँ। मेरी ये कोशिश है कि हम हमारे जमील साहब ठहरे हुए हैं यहाँ से, हम उनको पूरी भरपूर कोशिश करेंगे जिताने की और उनका भरपूर साथ देंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील भाई की वार्ड नंबर 22 से जो महल्ले का काम है हम जिता के उनसे अच्छे से अच्छा काम लेने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके जमील भाई को जिताने की कोशिश करिए और जो हो सके जितना हो सके बच्चे नौजवान बच्चे जो भी है हम आगे चल के हम काम भी ले सकते हैं इनसे बोल के, और शुरू से अब तक काम ले रहे हैं और करते रहेंगे वो लोग, और हमारे को उन पर यही भरोसा है कि वो कर सकते हैं कैसा भी। इसीलिए जमील भाई को वोट दे दिया। वनपर्ती म्यूनसिपल इंतखाबात के सिलसिले में BRS की इंतखाबी मुहिम के तहत गांधी चौक में कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें BRS के सीनियर क़ायद व साबिक़ वज़ीर निरंजन रेड्डी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि आवाम को ये तय करना होगा कि ज़िला लाने वाले KCR का साथ देना है या ज़िला ख़त्म करने की बात करने वाले रेवंत रेड्डी की हिमायत करनी है। उन्होंने कांग्रेस पर वादे पूरे ना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि BRS के दौर में मिशन भगीरथा, नल्ला चेरू की तरक्की, सेहत मराकज़ और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की गई। साबिक़ MLC चेयरमैन स्वामी गौड़ ने भी खिताब करते हुए आवाम से अपील की है कि अब वो हकीकी तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए कार के निशान पर वोट देकर BRS के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। ఎన్ని స్కూటీలు వచ్చినాయి, ఎంత బంగారం వచ్చిందో మీకు తెలుసు। ఇంత మోసపూరితంగా పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పి ప్రజల్ని వంచినారు, మోసం చేసినారు। కూర్చోబెడితే మేము ఇంట్లో కూర్చున్నాం బాగానే ఉంది, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇన్ని తప్పులు చేసినారని మీరే ఓది కొప్పుకుంటున్నారు ప్రజలు, మళ్ళా కాంగ్రెస్కి ఓటేస్తారా అని నేను అడుగుతున్నా। ధర్మమేనా అంటున్నా, మోసం చేసిన కాంగ్రెస్కు మళ్ళీ ఓటేస్తే ధర్మమేనా? వీటన్నిటికి ఒకనాడు మహానుభావుడు ఎన్టీ రామారావు మండలాల వ్యవస్థను తీసుకొచ్చిండు, అది ప్రజలకు బాగా అక్కింది। దాని తర్వాత కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు జరగాలని జిల్లాలు, మన పాలమూరు లాంటి జిల్లా మొత్తం జిల్లా జనాభా 45 లక్షలు, కొన్ని దేశాల జనాభా ఉంటుంది ఒక పాలమూరు జిల్లా అంతా। ఐరోపా ఖండంలో ఉండేటువంటి దేశాలు, కొన్ని చిన్న చిన్న దేశాలు పాలమూరు కంటే తక్కువ జనాభా ఉన్న దేశాలు ఉన్నాయి। కాబట్టి పాలమూరు ఇంత పెద్ద జనాభా ఉన్నటువంటి ఈ జిల్లా ఒక కలెక్టర్ అనేటువంటి వాడు పరిపాలన చేయాలంటే కలెక్టర్ ఏడాదిలో 365 రోజులు పని చేస్తే కూడా జిల్లాలో ఉండేటువంటి ఒక్కొక్క మండల కేంద్రం కూడా తిరిగే పరిస్థితి లేదు, ఎందుకంటే 64 మండలాలు అప్పటికే। దినా మండలాలు తిరిగితే కలెక్టరేట్లో పని ఏం చేయాలి వాడు? కాబట్టి ఏడాది పొడవునా తిరిగినా కూడా జిల్లాను కవర్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి, పరిపాలన ప్రజలకు అందదు। కార్యాలయాలు కానీ వీలైనంత దగ్గరగా ప్రజలకు రావాలి, అందుబాటులోకి రావాలి, అదే ప్రజాస్వామ్యం। అందుకోసమే కేసీఆర్ మొత్తం తెలంగాణలో ఆనాడు 10 జిల్లాలు ఉండే తెలంగాణ వచ్చినాడు, వాటిని 33 చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది। ఏంది ఇది వనపర్తేనా? ఇదేంది మా తెలంగాణ గడ్డ? హైదరాబాదే సిగ్గుపడే పరిస్థితి ఉంది। హైదరాబాద్లో ఒక బండి పెడితే ఇంకో బండి పోదు, కానీ వనపర్తిలో బంగారం లాంటిసినటువంటి వ్యక్తి, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ వనపర్తిని ఎవరు ఏం చేశారో కానీ నేను చూసిన తర్వాత నిరంజన్ రెడ్డి గారు రోడ్లు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంటి వాళ్ళతోటి మాట్లాడి రోడ్లు కట్ చేసి ఈ విధంగా రోడ్లు వెడల్పు చేయటం నిజంగా ఈ పట్టణ అభివృద్ధి మీరు కళ్ళారా చూస్తున్నారు। అదొక్కటే చేయలే, కేసీఆర్ గారికి ప్రియమైనటువంటి శిష్యుడిగా ఉన్న మా అన్న నిరంజన్ రెడ్డి గారు, ఆయన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా ఉండి వారు అడిగినటువంటి మాట ఒకటి, మనగాడు హార్టికల్చర్ కాలేజ్, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ కాలేజ్, ఒక్క అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ రాజేంద్ర నగర్ లో ఉండేది, ఇలా అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ వనపర్తికి తీసుకొచ్చిండు। ఇది రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిది, ఇంకా ఎక్కడ తెలంగాణలో ఎక్కడ లేదు, ఒక్క వనపర్తిలోనే ఉంది మహిళల అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం। ఆశ్చర్యం ఏమిటి అని అంటే, మీకు ఒక చేదు నిజాన్ని చెప్తా, అది నిజం కావద్దని మీరందరూ వేసే ఓటు వల్ల ఆధారపడి ఉంది। ఆ కాలేజీలో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్స్ ఆపారంటే దాని అర్థమైంది, 2 సంవత్సరాల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ కాలేజీలో అడ్మిషన్ లేదని ఆ కాలేజీని ఇంకో ప్రాంతానికి మార్చడానికి ఒక కుటిల ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది। మన బిడ్డలు కాలేజీలో చదువుకోవాలా, నిరంజన్ రెడ్డి తెచ్చిన కాలేజీని బంద్ చేయాలా?
ఒక్కసారి మిమ్మల్ని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్న ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యావంతులను యువకులందరినీ ఈ విధంగా అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం నిరంజన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ఏవి కూడా ఇక్కడ ఉండకుండా వనపర్తిలో ఆయన పేరెవడు తలవకుండా చేయడానికి జరుగుతున్నటువంటి ప్రయత్నం అభివృద్ధి కాదు, చేసిన అభివృద్ధిని ధ్వంసం చేస్తా ఉన్నారు, ధ్వంసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. అందుకే మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, వనపర్తి అభివృద్ధి కాపాడుకోవాలంటే, ఇంకా కాలేజీలు రావాలంటే, పిల్లలు చదువుకోవాలంటే, ఇక్కడ 1000 మంది నివాసం ఉండాలంటే, లక్షల మంది నివాసం ఉండాలంటే ఈ అభివృద్ధి కొనసాగాలి. అంతేగాని ఇస్తామని చెప్పినటువంటి ఇవ్వకపోవడం, ఇచ్చినటువంటి వాటిని ధ్వంసం చేయడం ఇది ఎంత మటుకు సమంజసం? ఒక రాజకీయ పార్టీ చేయాల్సిన పని కాదు ఇది. అందుకే నేను వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదే వనపర్తి పట్టణంలో చదువుకున్నాడు. ఈ వనపర్తి పట్టణంలో बादेपल्ली में आलू रोड पर वाक़ कदीम क़ब्रिस्तान में पोल लाइट्स लगाए गए। इस मौके पर टी अनिल रेड्डी, जी वंशी चंद्र रेड्डी, वंशी चारी, रमेश, सीनियर सहाफ़ी मीर अरशद अली, सीनियर लीडर अमान बाबा, मौलाना अलीमुद्दीन और जामा मस्जिद के सदर करीम व दीगर मौजूद थे। इसके अलावा मस्जिद कमेटी के अरकान और कांग्रेस पार्टी के तमाम मुअज़्ज़िज़ क़ायदीन ने भी तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी से अपील की गई है कि क़ब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का भी मुनासिब इंतज़ाम किया जाए ताकि क़ब्रिस्तान को जानवरों से महफूज रखा जा सके। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। मजलिस के सीनियर क़यादत व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी का तवील अलालत के बाद 72 बरस की उम्र में इंतकाल। मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली फ़तेह दरवाज़ा में नमाज जनाजा की गई अदा। नमाज जनाजा में बैरिस्टर अवैसी के अलावा दीगर की शिरकत। सैयद अहमद पाशा खादरी के इंतकाल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, KTR और दीगर ने गहरे रंजो गम का किया इजहार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। दोनों रियासतों में आइंदा 3 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद ने पार्टी बदलने वाले एक और रुकन असम्बली को दे दी क्लीन चिट। जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त को स्पीकर ने कर दिया मुस्तरद। हैदरा कमिश्नर AV रंगनाथ ने प्रजावानी में मौसूला शिकायत के पेश नज़र कामोनी चेरू और तुर्का चेरू का किया मुआयना और झीलों की तरक्की के अहकाम किए जारी। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आइंदा 8 वर्षों तक इक़्तिदार में रहेगी। वनपर्ती के रुकन असम्बली टी मेगा रेड्डी का म्युनिसिपल इंतखाबात की मुहिम के दौरान खिताब। जिस कंपनी के पास अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं, इसे हुकूमत ने 6000 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके कैसे दिए? KTR का रेवंत रेड्डी से सवाल। घोटाले का लगाया इल्ज़ाम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान